तो हेलो एवरीवन। आज अपन देखेंगे कि एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा अच्छा कह सकते हैं रियल और एक सच्चाई जगाने वाला टॉपिक है कि हाउ मच टैक्सेस डू वी एक्चुअली पे। तो एक इसमें बड़ी मजाक की बात है कि पहले आप क्या करते हो, एक इनकम कमाते हो, है ना। आप इनकम कमाते हो, उस इनकम पे आप क्या देते हो, इनकम टैक्स देते हो, है ना। इस इनकम पे आप क्या देते हो, इनकम टैक्स देते हो। अब ये इनकम टैक्स अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो 30% अलग अलग कितने भी परसेंट हो सकते हैं, है ना। अपन को ये मान लो कि एक लिमिट है, वहाँ तक टैक्स नहीं है, उसके बाद टैक्स है। तो अलग अलग ब्रैकेट में लोग आते हैं, उस हिसाब से वो टैक्स देते हैं। मान लेते हैं आपने कोई एक इनकम कमाई। अब आप उस इनकम का क्या करोगे, आप उससे नेसेसरी एक्सपेंस करोगे, पहला पॉइंट, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, नीड्स पे खर्चा करोगे। फिर आप क्या करोगे, वांट्स पे खर्चा करोगे। अब वांट्स क्या हो सकती है, बड़ी गाड़ी, है ना, आईफोन। और फिर आप क्या करोगे, सेविंग्स करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे। अच्छा, मज़े की बात क्या है, अगर आप नेसेसरी एक्सपेंस भी करते हो, जैसे कि रेंट, जैसे कि ग्रॉसरी, यहाँ भी आपको टैक्स लगता है। आप इनकम पे टैक्स दे चुके हो, आपको यहाँ भी टैक्स लगता है, रेंट, ग्रॉसरी में। आपको बॉन्ड्स पे भी टैक्स लगता है। और अगर आप किसी तरीके से पैसे बचा लो और फिर आप उसको इन्वेस्ट कर दो तो आपको वहाँ भी टैक्स लगता है। भाई फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की एक इनकम है 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए की इनकम उसकी आ रही है टैक्स काट के। अब वो 10 लाख रुपए से मान लेते हैं, भाई अगर 10 लाख रुपए इनकम है तो साल की, है ना, टैक्स काट के, तो ये मान के चलो कि हाथ पे आता होगा उसके 83,330 रुपीज़। मान लेते हैं उसने 15,000 रुपये रेंट दिए, ठीक है। उसने ग्रॉसरी खरीदी 5,000 की, वहाँ टैक्स दिए। वो वाला टैक्स कौन सा होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें जीएसटी सब लग के आते हैं। मान लो उसकी फैमिली की वांट है, उसने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली, वहाँ तो गजब टैक्स है। और किसी तरीके से वो जीवन भर कंजूसी में जिया और उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो शेयर मार्केट में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। जल्दी बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। हर जगह टैक्स है। तो अगर अपन देखें तो कैसे आप उल्लू बनते हो, कैसे हर तरफ से बस इंसान को निचोड़ा जाता है। इसका एक बखूबी खेल है ना। आप अपनी लाइफ में इतने टैक्स देते हो, इतने टैक्स देते हो। अच्छा, उस टैक्स से आपको क्या मिलता है, आपको ये देखना है। आप किसी भी इनकम में हो, किसी भी इनकम ब्रैकेट में हो,
आपको वो टैक्स देने का क्या फ़ायदा मिलता है ये देखना है, ठीक है। और इसमें बॉन्ड्स में आप एक चीज़ और कर सकते हो, रेस्टोरेंट। तो जो आप रेस्टोरेंट जाते हो वहाँ भी तो खूब टैक्स देते हो, गजब। तो फिर अमीर कैसे बने, ये आ जाता है। तो खर्चे बहुत सोच समझ के करने पड़ेंगे, बहुत देखना पड़ेगा, टैक्सेस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे टैक्सेस को बचा सकते हैं, है ना। क्योंकि आज के ज़माने में अमीर होने में थोड़ा सा कठिन हो गया है, लेकिन लोग हो रहे हैं। वीडियोज़ में अपन और भी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं अमीर होने की, है ना। तो आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे फोकस करिए। देखिए, पैसिव इनकम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपके पास एक्टिव इनकम भी होनी चाहिए। एक्टिव इनकम पे आपको इसको ग्रो करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो एक्टिव हो गई, पैसिव हो गई। अब तो यही है, मैं यही आपको बता रहा था कि टैक्सेस कैसे हर्ट करते हैं अपन को, है ना। जैसे गाड़ियों पे जब टैक्स लगता है, बहुत टैक्स लगता है गाड़ियों में, ऐसे ही हर चीज़ के साथ है। भाई जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं वो ये देखिए कि मेरे कितने दिन की कमाई है ये चीज़। मान लेते हैं कोई एक इंसान है, वो 30,000 रुपीज़ मंथली कमाता है टैक्स कट के, है ना। और 30,000 रुपीज़ जो है, आप 12 से इंटू करेंगे तो 3,60,000 रुपये वो कमा रहा है, ठीक है। अब 3,60,000 रुपये वो कमा रहा है। मान लेते हैं कि वो, उसको पता नहीं क्या सोचता है, और वो बोल देता है अरे यार, मेरी 30,000 सैलरी है, मेरा मम्मी पापा के घर में रहता हूँ, बैचलर हूँ, एक काम करता हूँ, बड़ी इच्छा है, मैं एक कार खरीद लेता हूँ, ठीक है। वो खूब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आया और उसने ले ली है कार। तो कार उसने, मान लेते हैं, चुनी कि आजकल एसयूवी का फैशन चल रहा है, मैं एक हम्म, मेरा बहुत मन है क्रेटा लेने का, क्रेटा लेने का मन है, तो मैं क्रेटा ले लेता हूँ। तो ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि अब क्रेटा आएगी। क्रेटा का जो प्राइस है, आप समझ लीजिए मोटा मोटा 1280 के आसपास की पड़ती है, 1290 की पड़ती है ना। तो मान लेते हैं कि आपने, अच्छा, उसने गाड़ी में क्या कि 1 लाख की डाउन पेमेंट करी, है ना। 1 लाख का कहीं से बचा होगा उसके पास, तो उसने 1 लाख की डाउन पेमेंट करी। और ठीक है, पहला लोन था तो 8.5% पे उसको लोन मिल गया। और लोन अमाउंट था उसका कितना, 11,93,000। तो और उसने लोन करवाया कितने साल का, 7 साल का। उसकी EMI बैठी 18,893 रुपीज़। उसकी EMI बैठी 18,893 रुपीज़। तो EMI कितनी आई, 18,893। अब आप सोचो, ये EMI के साथ उसको 7 साल रहना है, 12 महीने रहना है। वो आपको मालूम है 7 साल के बाद कितना दे चुका होगा उस गाड़ी की,
इंटरेस्ट वो सिर्फ दे चुका होगा 3,94,000। तो मतलब वो 7 साल में से सिर्फ 1 साल इंटरेस्ट चुकाने के लिए काम करेगा। क्या ज़रूरत है इस क्रेटा की? क्या वो क्रेटा आपको 1 करोड़ की वैल्यू दे रही है? क्या वो क्रेटा आपको उसके प्राइस के डबल की भी वैल्यू दे रही है कि नहीं, ये देखना है। आईफोन लेना है भाई, मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को सैमसंग में S24 अल्ट्रा लेना है। ये भी आजकल खूब चला है, बड़े बड़े फ़ोन लेना। अभी मैं आपको S24 अल्ट्रा का बता देता हूँ। 1 लाख का फ़ोन है, 1 लाख। अच्छा तो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं S23 अल्ट्रा ले लेता हूँ। तो एक जनरेशन पुराना फ़ोन S23 अल्ट्रा भी आपको कोई सस्ता नहीं, फ्लिपकार्ट पे तो 72,000 का S23। क्या ये S23 अल्ट्रा आपको लाखों रुपए कमाने में हेल्प करेगा? और क्या वही चीज़ एक 25,000 का फ़ोन नहीं कर पाएगा? ये क्वेश्चन पूछना है। आगे बहुत से खर्चे रहते हैं, इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। कुछ भी इमरजेंसी जीवन में आ सकती है, इमरजेंसी फंड पे ध्यान दीजिए। हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, किसी भी चीज़ की इमरजेंसी हो सकती है भाई। मान लो आपको पे किसी ने केस कर दिया, केस लड़ने के तो पैसे होने चाहिए ना, कुछ भी हो सकता है। तो अपने पास एक हिडन मनी, एक इमरजेंसी फंड रखिए, ये सब पहले बिल्ड कर लीजिए। और जब इतनी इनकम हो जाए तो फिर खरीदिए, शौक पूरे करिए। 2-4 दिन की इनकम से ही आ जाए S24 अल्ट्रा, 6 महीने की इनकम से कार आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्या है ना, पहले आप एक फॉर्च्यूनर खरीदते हो कि उसको भोगेंगे 50 लाख की, फिर फॉर्च्यूनर आपको भोगती है अपने खर्चे दिखा, ठीक है। तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस को अच्छे से पढ़िए और देखिए कि किस किस तरीके से आप लीगली ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और लीगली टैक्स बचा सकते हैं। इलीगल कोई काम करना बेकार है। जब सर पे पड़ती है तो अच्छे से निपटते हैं। तो सारा काम जो है वो अपन को लीगल वे में देखना है ना। टैक्स ज़्यादा है, बात सब सही है, पर लीगल भी क्या है, पैसे कमाने का, ठीक है। तो इस चीज़ पे अपन को ध्यान देना है।